चलिए सभी को नमस्कार, एक होकार आप सभी का वेलकम है एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से लाइव आ जाएं ताकि हम चलिए सर, तो जल्दी से जल्दी एक बार सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएंगे। चलो स्टार्ट करें। हाँ जी, वॉइस आ रही है भाई, वॉइस आ रही है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखाई दे रहा है, मैंने अपने मोबाइल में देख लिया है। हाँ जी, एक बार थोड़ा सा चलिए, अब देखिए थोड़ा सा सब ठीक दिख रहा होगा। स्टार्ट करें। चलो साहब, अब सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर। तो जल्दी से एक बार यहाँ पर आ जाइए। देखिए जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये टॉपिक क्या है इसकी बात कर लेते हैं हम सबसे तो पहले। तो सबसे पहले ये पढ़ने से आप समझेंगे कि अग्रीमेंट क्या होता है। अग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। क्या होता है? समझौता होता है। अब ये जो समझौता है ये किस किस के बीच में है? ये सब्जेक्ट के बीच में और वर्ब के बीच में। भाई वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में कलेक्शन क्या है, इनके बीच में क्या समझौता है, इसकी ये बात करेंगे। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, सबसे पहले ये ध्यान रखना, इंग्लिश में जो वर्ब होती है, वर्ब हमेशा, क्या बोला मैंने, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अनुसार आती है मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ब होती है इसका आना किस पे डिपेंड करता है? आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, पहली बात। फिर होता है एसएस। एसएस का मतलब होता है सिंगुलर सिंगुलर। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। और फिर वर्ड आता है अपने पास पीपी। इसका मीनिंग क्या हुआ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है भाई? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। एक बात ये ध्यान रखनी है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। एक बात ये ध्यान रखनी है। तभी तो एसएस और पीपी होता है। एसएस का मतलब होता है सिंगुलर सिंगुलर और पीपी का मतलब होता है प्लूरल प्लूरल। अब देखिए बिल्कुल आ रही होगी वॉइस। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। आ जाओ भाई। चलिए, बात समझ में आ गई यहाँ तक? हाँ, अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे। आप लोगों को ये समझना होगा कि आपका जो सब्जेक्ट होता है, आपका क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो आपका सिंगुलर हो सकता है, और जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका कैसा हो सकता है? वो आपका प्लूरल हो सकता है। और जो आपकी वर्ब होती है वो वर्ब कैसी होगी? वो वर्ब आपकी सिंगुलर हो सकती है, और या फिर वो आपकी वर्ब कैसे हो सकती है? प्लूरल हो सकती है। एक बात ये भी ध्यान के रखिए। अब यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ सिंगुलर, और ये वर्ब कैसे हो सकती है? ये प्लूरल भी हो सकती है। ये सिंगुलर हो सकती है और ये प्लूरल भी हो सकती है। अब यहाँ पर अपने को करना क्या है? सबसे पहले तो वो वर्ब सिंगुलर होती है जिस वर्ब के पीछे एस होता है, वही वर्ब क्या होती है? सिंगुलर होती है। क्या होती है वो? सिंगुलर होती है। जैसे यहाँ लिखा हमने प्ले, और यहाँ कर दूं मैं प्लेस, तो लास्ट में एस जिसके आ रहा है वो सिंगुलर वर्ब है, जिसके नहीं आ रहा है वो प्लूरल वर्ब है। मान लीजिए गो, और यहाँ कर दिया मैंने गोज। एस जिसके है वो सिंगुलर है, जिसके नहीं है वो प्लूरल है। फिर यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा डू, और यहाँ लिख दिया मैंने डज। एस जिसके हैं वो सिंगुलर है, और वो दूसरा क्या है? आपका प्लूरल है। ठीक, एक तो आपको ये बात अच्छे से समझनी होगी। मिसपेल्ट कल देखेंगे बेटा, है ना गुरुजी, ये मिसपेल्ट वाला कल देखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं हम। यहाँ देखो, सबसे पहले तो नाम की बात करूं, किसी का भी नाम होता है तो नाम हमेशा कैसा माना जाता है भाई? सिंगुलर माना जाता है। चाहे वो राम नाम हो, चाहे वो मोनिका हो, चाहे वो सलमान हो, और चाहे वो विराट हो, तो नाम हमेशा ही क्या माना जाता है? सारे ही नाम अपने आप में क्या होते हैं? सिंगुलर माने जाते हैं।
नाम अगर सिंगुलर माना जाता है, जैसे राम है, तो राम को मैं क्या लिख सकता हूँ, ही का मतलब क्या होता है, वह। इसका मतलब ये भी अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। अगर यहाँ हमने सीमा लिखा तो सीमा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी, तो ये भी अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। और ये भी अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा वी का मतलब हम होता है, हम एक से ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये क्या है, प्लूरल है। माना कि हमने यहाँ दे लिखा, दे का मतलब वे होता है, वे मतलब एक से ज़्यादा होते हैं, तो ये क्या है, आपका प्लूरल है। फिर अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक और वर्ड होता है यू हमेशा, यू का मीनिंग क्या होता है, तुम, और यू हमेशा कैसा माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। तो इसका मतलब यू हमेशा क्या है, प्लूरल है। यू हमेशा क्या होता है, यू हमेशा प्लूरल होता है, ये बात भी आपको देखनी है। फिर यहाँ पर हम आई को लेकर बात करते हैं कि साहब आई क्या है। ध्यान रखना है कि जो आई होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि आई के साथ इज़ेमार में से क्या आएगा, तो हमेशा एम आएगा। आपसे पूछा जाए कि वोजवर में से आई के साथ क्या आएगा, हमेशा वोज आएगा। और बाकी हर जगह आई क्या होता है, प्लूरल होता है। बस ये दो चीज़ याद रखनी है कि इज़ेमार के साथ आपको क्या लगाना है, इज़ेमार के साथ आपको एम लगाना है। वोजवर के साथ आपको क्या लगाना है, तो वोजवर के साथ आपको वोज लगाना है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि बाकी हर जगह क्या होता है, तो बाकी हर जगह आई क्या होता है, प्लूरल होता है। एक ये बात आपको समझनी है। दूसरी बात, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट जो बात है वो क्या है, इसकी तरफ देख लेते हैं हम। चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे। कोई सी भी वर्ब हो, चाहे इसे ध्यान रखना एस होगा वो सिंगुलर होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम, राम के बाद लिखा मैंने इज या आर, या फिर लिखा मैंने एम, और यहाँ कर दिया मैंने एम ए टीचर। अब आपको ये बताना है मुझे कि यहाँ पर राम के साथ इज एम आर में से क्या आएगा। राम एक नाम है, किसी का नाम है, और अगर नाम किसी का भी हो वो हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए इज आएगा, क्योंकि आर प्लूरल के साथ आता है और एम आई के साथ आता है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं कर दूं कि राम एंड मोहन अगर कर दूं, और फिर मैं आपसे कहूं कि बताओ इज आएगा या आर आएगा, और यहाँ कर दूं मैं टीचर्स, तो अब आपका आंसर क्या होगा। अब आप सीधा सीधा समझ गए। बताओ कौन सी बात समझे आप सीधे। आप इस बात को समझ गए कि सर जो राम दिया हुआ है ये तो एक है, और जो मोहन दिया हुआ है वो भी एक है। एक रे कितने होते हैं, दो होते हैं। इसका मतलब यहाँ तो दो की बात चल रही है, तो प्लूरल है। प्लूरल है तो फिर इज और आर में से क्या आएगा, आर आएगा, इज नहीं आएगा। बात समझ में आ गई यहाँ पर, बहुत बढ़िया, देखते रहो आप बढ़िया से। फिर इसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ अकेला आई के बाद मैंने इज लिखा, एम लिखा और आर लिखा, और यहाँ कर दिया मैंने ए टीचर। अब मैं आपसे ये कहूँ, क्या कहूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बताओ साहब इज एम आर में से क्या आएगा, तो आई के साथ पूरा काम किसके साथ सेट है, एम के साथ, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। किसके लिए, आई के लिए। पहली बात तो ये है। तो ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात हम बात करते हैं यहाँ पर। मान लो कि यहाँ पर मान लीजिए आर्टिकल की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आर्टिकल की। याद रखना, इसके लिए दो चीज़ याद रखना है। सिंगल आर्टिकल, क्या लिखा मैंने, सिंगल आर्टिकल सिंगल पर्सन की बात करता है, यानी एक आर्टिकल एक इंसान के बारे में बताता है। और अगर मान लो इंसान डबल है, डबल आर्टिकल जो होते हैं, डबल आर्टिकल डबल पर्सन की बात बताता है, यानी एक से ज़्यादा आर्टिकल यूज़ होते हैं तो एक से ज़्यादा आदमी है। जैसे यहाँ मैंने लिखा, सीधा सीधा देखो यहाँ पर, द प्रिंसिपल, क्योंकि आप सब टीचर है तो आप समझ जाएंगे। द प्रिंसिपल एंड टीचर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इज या आर कमिंग, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है, ये समझो। समझने वाली बात केवल इतनी सी है कि एक तो मेरे पास प्रिंसिपल है, एक मेरे पास टीचर है, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल से पहले आर्टिकल क्या आया है, एक आया है, या टीचर से पहले आर्टिकल आया है, साहब नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये बता रहा है कि अगर एक ही आर्टिकल, इसका मतलब जो प्रिंसिपल है वो आदमी टीचर भी है और प्रिंसिपल भी है, दोनों ही वही है। पर अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, द प्रिंसिपल यहाँ लिखा हुआ होता, एंड होता, और एंड के बाद में टीचर से पहले भी द लगा हुआ होता, द टीचर ऐसे लगा हुआ होता। अब आपसे कहा जाए कि भाई इज या आर में से अब क्या आना है, तो अब आपका आंसर क्या होगा, यहाँ से जल्दी से बताएं।
पहले क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें और दूसरे क्वेश्चन की आंसर की बात करें तो पहले में तो इज सही होगा और दूसरे में आर सही होगा। रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि टीचर से पहले अपना आर्टिकल है और प्रिंसिपल से पहले अपना आर्टिकल है, तो एक आर्टिकल तो ये रहा और एक आर्टिकल ये रहा। एक रे कितने आर्टिकल हो गए? 2। जब 2 आर्टिकल हो गए इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? आर आपका सही आंसर हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? आर हो गया। राइट भाई, चले आगे आ जाओ। तो ये है आर्टिकल का खेल। आर्टिकल कितने होते हैं? ए, एन और द। इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, तुम ये मत समझना केवल द की बात है। मैं बात द की नहीं कर रहा, मैं बात आर्टिकल की कर रहा हूँ। अगर एक आर्टिकल होता है तो सिंगल आर्टिकल सिंगल पर्सन को बताता है, डबल आर्टिकल डबल पर्सन को बताता है। जी राम राम जी राम राम साहब, रूपा जी राम राम। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई यहाँ पर? ठीक है। वैसे ही यहाँ पर एक चीज़ और देखिए आप, मान लो कहीं पजेसिव वर्ड की बात आती है। अब आप कहोगे सर ये पजेसिव वर्ड क्या होता है? पजेसिव वर्ड का मतलब होता है अधिकार बताने वाले शब्द। क्या? अधिकार बताने वाले शब्द। अब ये अधिकार बताने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? अधिकार बताने वाले शब्द कौन से होते हैं? तो जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा माई, माई के बाद लिखा आर। माई यानी मेरा, आर यानी हमारा, योर मतलब तुम्हारा, हिज यानी उसका लड़के के लिए, हिज यानी उसका उसकी, और यहाँ लिख दिया मैंने दियर। तो भाई कहीं ना कहीं ये अधिकार बता रहा है। एक आता है इट्स, क्या आता है? इट्स। ये भी एक है। तो ये अधिकार बताने वाली चीज़ होती है। सेम चीज़ याद रखना है, एक वर्ड अधिकार बता रहा है तो एक आदमी की बात करता है, एक से ज़्यादा वर्ड अधिकार बता रहे तो एक से ज़्यादा की बात होगी। जैसे यहाँ मैंने लिखा माई अंकल, क्या लिखा? माई अंकल। माई अंकल एंड फ्रेंड, क्या लिख दिया मैंने? माई अंकल माई अंकल एंड फ्रेंड, मैंने ये लिखा है। और फिर यहाँ लिखा मैंने वॉज यावर कमिंग। अब आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पर भाई वॉज आएगा या वर आएगा, तो आप देखोगे कि माई अंकल एंड फ्रेंड, तो ये माई तो एक ही पजेसिव आया है। इसका मतलब जो मेरे चाचा है वो मेरे दोस्त की जैसे है। सर आपको कैसे पता चला? भाई अगर चाचा और दोस्त दोनों अलग अलग होते, ध्यान से सुनना, अगर चाचा और दोस्त दोनों अलग अलग होते तो कंडीशन ऐसी बनती। कैसी बनती? माई अंकल अलग आता एंड, और अगर दोस्त अलग है तो माई फ्रेंड अलग से लिखना पड़ता। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों स्टेटमेंट में आपके ये बात समझ में आ गई होगी कि एक जगह तो वोज सही है और दूसरी जगह वर सही है। यहाँ बात करूँगा तो वोज सही है और यहाँ बात करूँगा तो वर सही है। रीज़न समझ में आ गया? यहाँ पर अंकल से पहले माई है, यहाँ फ्रेंड से पहले माई है। एक माई ये रहा और दूसरा ये रहा। एक रे कितने हो गए? 2 हो गए। 2 लोगों की बात चल रही है तो क्या आएगा? वर आएगा, क्योंकि सिंगुलर तो वोज के अंदर है ऐसे, तो सिंगुलर तो ये है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ से देखिए एक वर्ड और है अपने पास, देखो यहाँ पर ईच और एवरी, याद रखना है ईच और एवरी। इसके लिए एक वर्ड याद रखना है, ईच और एवरी को कितना ही खींच रहेंगे नीच के नीच, यानी ये जब भी आते हैं तो हमेशा ही सेंटेंस को क्या बना देते हैं? सिंगुलर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सेंटेंस को सिंगुलर बनाते हैं। कभी भी अगर ये आता है तो पूरा का पूरा सेंटेंस क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ईच, यहाँ पे देखना ईच टीचर एंड पोइट वॉज या वर प्रेजेंट, मैंने एक स्टेटमेंट ये लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ मैंने लिखा एवरी टीचर एंड पोइट, मैंने एक स्टेटमेंट ये भी लिख दिया। और वही सेम क्वेश्चन है कि साहब वोज वर में से क्या आएगा? तीसरे में हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया और इस बार मैंने चेंज क्या किया, मैंने लिखा ईच टीचर एंड ईच पोइट वॉज या वर प्रेजेंट। और फिर मैंने एक और चेंज किया यहाँ पर, और यहाँ चेंज मैंने सीधा किया टीचर एंड पोइट, और फिर कर दिया मैंने वॉज या वर प्रेजेंट। क्या? वॉज या वर प्रेजेंट। अब मुझे आप ये बताओ कि दोनों में से सही आंसर कौन है? यहाँ तो वॉज वर में कौन है?
यहाँ वोज वर्ब में कौन है, और यहाँ वोज वर्ब में कौन है, और यहाँ वोज वर्ब में कौन है। ठीक है, सही आंसर बताओ साहब। तो यहाँ समझ में आ गया यार, यहाँ ईच टीचर, ईच और एवरी को कितना ही खींच रहेंगे नीच के नीच, हमेशा सिंगुलर। ईच और एवरी कहीं पर भी दिख जाए सिंगुलर वर्ब लगाओ, ईच और एवरी कहीं पर भी दिख जाए सिंगुलर वर्ब लगाओ। लेकिन यहाँ देखो टीचर एंड पोइट है, तो इसका मतलब एक तो टीचर है, एक क्या है, पोइट है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा अपना, वर आंसर हो जाएगा। अब कोई यूँ कहे कि सर 2 बार आए तो ईच, 3 बार, भाई 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, क्या ही फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप तो सीधा ध्यान रखें कि ईच और एवरी को कितना ही खींच रहेंगे नीच के नीच। बात समझ में आ गई। तो यहाँ आंसर वर होगा, क्योंकि यहाँ टीचर एंड पोइट की बात चल रही है। इसके बाद फिर आ जाओ, मान लो मैं ऐसे लिख दूं कि यू एंड ही आर्ग्यू और आर्ग्यूज विद टीचर। अब मैं आपसे कहूं कि भाई आर्ग्यू आएगा या आर्ग्यूज आएगा, तो आप सीधा सा देखोगे, एक तो कौन है यहाँ पर, यू है, एक कौन है यहाँ, ही है। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, एक रे कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसका मतलब आपका आंसर आर्ग्यू हो गया। ये तो ऐसे इसलिए सिंगुलर है, तो ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, आर्ग्यू हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है अपने पास नई, और नई बात क्या आती है वो भी सुन लो, यहाँ बताएंगे इसको। कई बार क्या होता है, ईच लिखा हुआ आता है, कई बार क्या होता है, एवरी वन लिखा हुआ होता है, कई बार आपके सामने आइदर लिखा हुआ आएगा, कई बार आपके सामने नाइदर लिखा हुआ आएगा, कई बार आपके सामने नन लिखा हुआ आएगा, कई बार आपके सामने एनी लिखा हुआ आएगा, कई बार आपके सामने वन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर और इन सब की खास बात बताऊँ क्या है, ईच और इन सब के बाद में ऑफ और लगा हुआ आएगा। क्या लगा हुआ आएगा, ऑफ लगा हुआ आएगा। ये लगा दिया मैंने ऑफ। तो ऐसी कंडीशन में नाउन और प्रोनाउन कैसा आता है, हमेशा ही प्लूरल आता है। लेकिन याद रखना है कि वर्ब ऑलवेज, कभी कभी नहीं, ऑलवेज यानी हमेशा। वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। मतलब इस ऑफ के बाद में समझना, यहाँ से ये जो ऑफ आएगा इसके बाद में कोई सा भी वर्ड आए वो प्लूरल ही आएगा। लेकिन जो वर्ब है वो वर्ब कैसी आती है, हमेशा ही सिंगुलर आती है। वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल पे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ आ गया। फिर यहाँ कर दिया मैंने हैज या हैव रिच्ड इन द क्लास। मान लीजिए स्टेटमेंट दे दिया हमने, इन द क्लास। ठीक, अब आपको क्या पढ़ना है, आपको देखना है यार ईच के साथ ऑफ आ गया, ऑफ के बाद में आने वाला नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन वर्ब हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो हैव नहीं आएगा और आंसर क्या होगा, हैज होगा। अब ये केवल ईच की बात नहीं, इनमें से कोई सा भी वर्ड आ जाए। जैसे मान लीजिए ईच के ये लिखा हुआ था एवरी वन ऑफ द गर्ल्स, और मैं लिखूं कि वॉज या वर प्रेजेंट एट दैट टाइम यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ आप देखोगे तो साफ साफ आपको एक वर्ड नज़र आएगा। अगर जोर से देखोगे तो आके फोड़ के नहीं, फाड़ के देखो, वॉज और वर लगा हुआ है। अब यार एवरीवन आ रहा है, ऑफ द गर्ल्स भी आ रहा है, वोज या वर में से क्या आएगा, वोज आएगा, वर नहीं आएगा। क्यों, ईच ऑफ आए, आइदर ऑफ आए, नाइदर ऑफ आए, वन ऑफ आए, नन ऑफ आए, इनके बाद में आने वाला वर्ड भले ही प्लूरल आता हो, लेकिन वर्ब ऑलवेज सिंगुलर। वर्ब हमेशा ही क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इनमें से चाहे कोई सा भी वर्ड आ जाए। जैसे मैं लिख दूं कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्या लिखा मैंने, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, और या आर कर दूं, इज या आर कमिंग मैंने यहाँ पर कर दिया। ऐसी कंडीशन में ये देखेंगे तब तो इज और आर तो ये आ गया। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या है, वन है, तो आंसर क्या हो गया अपना, इज आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि वन आ रहा है। तो ईच ऑफ आए, एवरीवन ऑफ आए, आइदर ऑफ आए, नाइदर ऑफ आए, नन ऑफ आए, वन ऑफ आए या एनी ऑफ आए।
इनके बाद में आने वाला नाउन और प्रोनाउन दोनों ही कैसे आते हैं, सिंगुलर आते हैं। और जो भी वर्ब आती है वर्ब हमेशा कैसी आती है, वर्ब हमेशा ही सिंगुलर आती है। चलो साहब, इसके बाद फिर देखते हैं। कई बार आपका सेंटेंस जुड़ा हुआ आएगा, जैसे या तो आइदर से जुड़ा हुआ आएगा, आइदर और से, या फिर जुड़ा हुआ आएगा नाइदर नोर से। किससे, नाइदर नोर से। या फिर किससे जुड़ा हुआ आएगा, नॉट ओनली से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, इनसे जुड़ा हुआ आएगा। या फिर किससे जुड़ा हुआ आएगा, और से जुड़ा हुआ आएगा। किससे जुड़ा हुआ आएगा, और से। और यहाँ मुझे लिखनी क्या है, वर्ब लिखनी है। क्या लिखनी है, वर्ब। अगर यहाँ मुझे वर्ब लिखनी है तो मैं समझ गया एक बात, बताओ कौन सी। अब यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए मतलब यहाँ एक वर्ड आएगा, कुछ भी लिखा हुआ। एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ आएगा, बी वर्ड यानी कुछ भी लिखा हुआ आएगा। अब मेरे सामने क्वेश्चन ये उठता है कि मैं इस वर्ब को सिंगुलर करूँ या फिर प्लूरल करूँ। भाई ये वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, पहला क्वेश्चन। यहाँ जो वर्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग आएगी या यहाँ जो वर्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो मेरे पास में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आएगी। अगर मेरा ये वर्ड सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, वर्ड प्लूरल आ गया अगर यहाँ तो प्लूरल वर्ब। इस ए से कोई लेना देना नहीं है वर्ब पे, इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा आइदर सीमा, क्या लिखा मैंने, आइदर सीमा और आइदर सीमा और हर फ्रेंड्स, क्या कर दिया, और हर फ्रेंड्स, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैंने कर दिया हैज़ या हैव, हैज़ या हैव सॉल्व्ड द पजल, सॉल्व्ड द पजल, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन वही है कि यार हैज़ आएगा या हैव आएगा। जिसके पीछे एस होता है वो सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। लेकिन सबसे पहले मैं देखूंगा आइदर, और आइदर के बाद क्या है, सीमा, और के बाद क्या है, हर फ्रेंड्स। तो मेरी जो वर्ब होगी वो इससे मतलब है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। हर फ्रेंड्स में एक दोस्त की बात हो रही है या एक से ज़्यादा की बात हो रही है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो जब ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज़ बीन, तो बेटा इसमें हैज़ आ जाएगा। कौन है ये, हंसराज, हाँ भाई इसमें हैज़ आएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर क्या हुआ, यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका, तो यहाँ हर फ्रेंड्स को देख कर क्या आया, हैव आंसर आया। अगर ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा बदल दूँ, ये जो लिखा हुआ था हर फ्रेंड्स, उसको तो मैंने यहाँ लिख दिया आइदर हर फ्रेंड्स, क्या लिखा मैंने, आइदर हर फ्रेंड्स और सीमा, और सीमा। सेम क्वेश्चन मैंने कर दिया हैज़ और हैव सॉल्व्ड द पजल, सॉल्व्ड द पजल। अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया, अब मैं आपसे पूछूं कि यार हैज़ आएगा कि हैव आएगा, तो इसका सही आंसर बताओ भाई, हैज़ आएगा या हैव आएगा। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर सीमा है पास में, अब की बार सीमा पास है तो हैज़ आंसर आएगा, हैव आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये चार चीज़ों का ध्यान रखना है, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और खाली और। इनके एक वर्ड पहले आता है, इनके एक वर्ड बाद में आता है। तो जो वर्ब आती है वो बाद में जो वर्ड आता है उसके अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब आती है। तो यहाँ अपन ने देख लिया कि सिंगुलर भी आया आंसर और प्लूरल भी है, लेकिन सिंगुलर कब है और प्लूरल कब है आपको पता हो गया होगा। दूसरी बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर कई बार क्या होता है, जैसे वर्ड लिखा होता है अपने पास, विद लगा हुआ आता है, एज वेल एज लगा हुआ आता है, अलोंग विद लगा हुआ आता है, अलोंग विद, टुगेदर विद लगा हुआ आता है, ये देखो टुगेदर विद, है ना, टुगेदर विद। बिसाइड्स लगा हुआ आता है, क्या लगा हुआ आता है, बिसाइड्स। तो विद, अलोंग विद, सॉरी विद, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स लगा हुआ आता है। आते बहुत सारे पर आपके हिसाब से लाइक और अनलाइक नहीं आएंगे एग्जाम में, बता देता हूँ अभी सही, ठीक है। और बात करूँ तो मैं इन एडिशन टू आता है, इन एडिशन टू आता है, गाइडेड बाय आता है, क्या आता है, गाइडेड बाय आता है, अकॉम्पेनिड बाय आता है, अकॉम्पेनिड बाय आता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं, तो जब यहाँ बात होती है तो यहाँ पे, यहाँ जब भी बात होगी तो याद रखना कि यहाँ पर जो वर्ब आएगी ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पर भी एक वर्ड आएगा, इनके पहले भी, याद रखना इनके पहले भी एक वर्ड आएगा।
और यहाँ पर आने वाली जो वर्ब होती है ना, वो यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ होता है इसके अकॉर्डिंग आती है, यहाँ वाली वर्ब। यहाँ जो वर्ड है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर जो वर्ड दिया जाता है उससे कोई लेना देना नहीं है इस वर्ड से, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है और सब्जेक्ट हमेशा प्रेपोजिशन के पहले आता है, बाद में नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, वहाँ जो वर्ड आएंगे उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। कैसे हुआ वो भी सुन लो, एग्जाम्पल देख लो इसके भी भाई, ठीक है। सरिता विद हर सिस्टर्स इज या आर गोइंग टू शिमला। अब आपसे पूछा जाए कि अभी आप ये बताइए कि इज़ार में से क्या आएगा, क्या पूछा जाए कि इज़ार में से क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो विद आ गया, तो विद के इधर तो प्रेपोजिशन है इसलिए ये तो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट तो सरिता है। सरिता के हिसाब से क्या आएगा, इज आंसर हो जाएगा, आर नहीं होगा, क्योंकि सरिता नाम है, नाम हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक साहब। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ। ये क्या कह रहा है, सरिता विद हर सिस्टर्स इज यार, ये क्लियर हो गया। और देख लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ गया, मोनिका अलोंग विथ सीमा हैज या हैव फिनिश्ड द टास्क। ठीक है। अब इसका सही आंसर क्या होगा, हैज़ और हैव दिया हुआ है, अलोंग विद है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब हमेशा किसके अनुसार आएगा, पहले जो आता है, पहले यानी सिंगुलर है, ये आंसर भी गलत है। ठीक है। अब मान लो मैं ऐसे लिख दूँ, माई फ्रेंड्स, क्या लिखा मैंने, माई फ्रेंड्स एज वेल एज मुकेश। ठीक है। और यहाँ किया मैंने डू और डू या डज नॉट लाइक एग्स, मैंने ये लिख दिया। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, वापस की डू आएगा या डज आएगा, लेकिन इस बार एज वेल एज की इधर क्या है, मुकेश है, लेकिन इधर क्या है, माई फ्रेंड्स है। तो भाई ये तो प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल आएगी, इसलिए डू आंसर होगा, क्योंकि जिस वर्ब के पीछे एस होता है वो वर्ब सिंगुलर होती है। तो यहाँ तक की बात आपके समझ में आई या नहीं आई, एक बार जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपके पास रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। दिन में 5 घंटे क्लास होती है पर डे हिसाब से, तो सारी क्लासेस आप लीजिए। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कई बार ऐसे लिखा हुआ आता है अ नंबर ऑफ, क्या लिखा हुआ आता है, अ नंबर ऑफ। फिर लिखा हुआ आता है, जैसे समझना यहाँ पे दो चीज़ है, अगर कहीं अ नंबर ऑफ लिखा हुआ आ रहा है, या फिर यहाँ पर अ लार्ज नंबर ऑफ लिखा हुआ आ रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ, या फिर यहाँ पर अ ग्रेट नंबर ऑफ लिखा हुआ आ रहा है, अ ग्रेट नंबर ऑफ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, अ गुड नंबर ऑफ। ठीक है। अब मान लीजिए ये इस एक को मैं चेंज कर दूँ, बाकी सेम है, जैसे एक ही जगह मैंने कर दिया द, क्या कर दिया मैंने, द, यहाँ लिखा मैंने द नंबर ऑफ, क्या लिख दिया, द नंबर ऑफ लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया द लार्ज नंबर ऑफ, क्या कर दिया, द लार्ज नंबर ऑफ कर दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने कर दिया द ग्रेट नंबर ऑफ कर दिया, मैंने क्या कर दिया, द ग्रेट नंबर ऑफ कर दिया, ये लीजिए द ग्रेट नंबर ऑफ। फिर मैंने यहाँ कर दिया द गुड नंबर ऑफ कर दिया, यहाँ पर द गुड नंबर ऑफ कर दिया। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है आपके सामने कि अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ एंड द गुड नंबर ऑफ, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ध्यान दे, यहाँ से ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब के बाद में कोई ना कोई प्लूरल आता है, नाउन।
प्लूरल, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आता है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, इन सब के बाद भी नाउन या प्रोनाउन कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा। इसका मतलब सर इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, यहाँ पर भी प्लूरल आ रहा है, यहाँ पर भी प्लूरल आ रहा है। वर्ब में डिफरेंस है, यहाँ वाले पोर्शन में वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। और ये द वाले एपिसोड में जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। अब मैं एक क्वेश्चन लिख कर बताता हूँ, सर रूल्स भूल जाते हैं, तभी तो रूल पढ़ाते नहीं है। रूल नंबर में लिखवा ही नहीं रहा आपसे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से बात चल रही है, रूल पढ़ना ही नहीं है। क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिकल करो डायरेक्ट। यहाँ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, अब यहाँ देखना, आपको कुछ याद करना ही नहीं है, बस देखना है। जैसे आपने लिखा कि ए नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या लिखा, ए नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर यही क्वेश्चन 10 से होता तो मैं लिखता द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। कैसे लिखता, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ लिख दिया मैंने द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, ये लिख दिया, अ नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स और द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यार ये स्टूडेंट्स है और ये स्टूडेंट्स है, दोनों ही सेम है। तो ये तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि नाउन या प्रोनाउन तो दोनों में ही प्लूरल ही आते हैं, ध्यान रखना। अब प्रॉब्लम आती है वर्ब में। मान लो कि यहाँ वोज या वर में से लगाना हो और यहाँ पर भी आपको वोज वर में से लगाना हो, तो यह आपको ध्यान रखना होगा कि द वाला जब सिस्टम होता है, द वाला, तो द वाले सिस्टम में वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है और इस ए वाले सिस्टम में वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। तो जब यहाँ देखूंगा तो ए यहाँ दिया हुआ है, ए वाले सिस्टम में दिया हुआ है, तो ए में तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है, तो आंसर क्या आएगा, वर आएगा। और यहाँ पर द नंबर ऑफ में वर्ब सिंगुलर आती है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, वोज आएगा। क्या आएगा, वोज आएगा। बस इतना सा डिफरेंस है। समझ में आ गई ये बात? जल्दी बताओ भाई, समझ में आई नहीं आई? यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? फटाफट बता दे यहाँ तक का मामला। ठीक है साहब, मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। यस सर, बहुत बढ़िया बात है, क्लियर हो गई साहब यहाँ तक की बात। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। कई बार क्या होता है, आपके ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे इट इज़ आई हु इज़ कॉलिंग यू। मान लो कि ये वर्ड आ जाए। अब ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये क्या बोलते हैं, हम इसे रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। कल की क्लास अगर आपने ली हो तो मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन बताया था, जैसे आपका हु हो गया, जैसे आपका हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, डेट हो गया, है ना, वेन हो गया, वेयर हो गया। ये WH वर्ड है जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में अगर आप वर्ब लगा रहे हो ना, तो याद रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो वर्ड आता है उसके अनुसार आती है। इसके अनुसार आती है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो वर्ड आता है उसके अनुसार आती है। अब यहां देखेंगे यार ये क्या है, ये RP है, राजस्थान पुलिस, यानी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले वर्ड के अनुसार आता है। तो आई के अनुसार इज नहीं आएगा और क्या आएगा, एम आएगा। तो यही तो बात मैं बता रहा हूं आपको। बात समझ में आए भाई? तो यहां देखना है कि आई के साथ क्या आता है, इज नहीं आता, एम आता है। क्यों? ये रिलेटिव प्रोनाउन इनमें से और भी हो सकते हैं। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आपको वर्ब लिखनी हो ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो वर्ड आया है उस वर्ड को देखा करो। आई है तो एम आ गया, ही है तो इज आ गया, यू होता तो आर आता। तो कुल मिलाकर अगर वहाँ वाला वर्ड कैसा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो इज तो आ ही नहीं सकता ना यहाँ पर। अब यहाँ पर मान लीजिए ऐसा नहीं, ऐसा होता, कैसा होता, जैसे इट इज़ ही होता, इट इज़ ही हु इज़ कॉलिंग यू, हु इज़ कॉलिंग यू। अब ये स्टेटमेंट एकदम सही था, इसमें कुछ बात ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि भाई ये हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये इज है, ये इट है, ये ही है। तो ही के अनुसार यहाँ क्या आ रहा है, इज आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही था, इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। क्लियर हो गई साहब यहाँ तक की बात? कोई आपत्ति, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है? चलते हैं आगे, आ जाओ। अब कई बार क्या होता है,
इसमें आपका आर्टिकल वाला हो गया, पोजीशन वाला हो गया, एंड वाला हो गया। बोथ एंड का भी देख लो। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ जाए बोथ सीमा एंड मंजू, तो ये दोनों की बात करता है। ठीक है, बोथ सीमा एंड मंजू, और फिर यहाँ लिख दिया मैंने प्ले या प्लेज वेरी वेल, प्ले या प्लेज वेरी वेल। अब जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है? बोथ के आगे सीमा है एंड मंजू है। बोथ का मतलब दो के लिए होता है और दो मतलब प्लूरल, तो एस तो इसके पीछे है, नहीं आएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्ले आंसर सही होगा, क्योंकि ज़्यादा की बात चल रही है। कितनों की बात चल रही है भाई? ज़्यादा की बात चल रही है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए ही ध्यान रखो यहाँ से। दूसरी बात फिर आप ध्यान करो, यहाँ पर आ जाओ। कई बार क्या होता है कि आपके साथ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। कैसे आ जाता है देखना है यहाँ पर, जैसे देखना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे देगा the quality of these flowers is या are good। लो भाई, इज आएगा आर आएगा, बता दो। नंबर 2, द स्मेल ऑफ these flowers is या आर स्वीट, इज या आर स्वीट। लो भाई, इसका आंसर बताओ कि इज आएगा या आर आएगा। द सेल ऑफ टिकट्स, द सेल ऑफ टिकट्स इज या आर स्टार्टेड, एक ही आ गया। द प्राइस ऑफ these articles is या आर हाई। चलो साहब, सेम क्वेश्चन है। इजार में से क्या आएगा और इजार में से क्या आएगा? 1 2 3 4, यही क्वेश्चन है। चलो साहब, करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, जल्दी बताओ यहाँ पर। इच कर दो, ठीक है, इच कर देते हैं। और बताओ। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ये देखते हो ना कि दीज फ्लावर्स, तो प्लूरल लगता है, लेकिन ये ऑफ है। अपना सब्जेक्ट ये है क्वालिटी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? इज होगा, आर नहीं होगा। पहली बात तो ये, आर नहीं होगा, इज आंसर होगा, क्योंकि द क्वालिटी अपना क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पर फ्लावर्स से मतलब नहीं है। द स्मेल, खुशबू अपना सब्जेक्ट है, तो इज आंसर होगा, आर नहीं होगा। द सेल ऑफ टिकट्स, इसमें अपना आंसर क्या होगा? इज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल सब्जेक्ट है, टिकट सब्जेक्ट नहीं है। द प्राइस ऑफ दीज आर्टिकल्स में प्राइस मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए आंसर क्या होगा? इज आंसर होगा। तो लगभग सभी में आंसर क्या है? अपना इज आया है। सभी में आंसर क्या आ गया? अपना इज आ गया। यहाँ पर क्लियर है साहब? यहाँ तक की बात। आगे बढ़ते हैं, अब जल्दी से आ जाओ। यहाँ पर जब मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ से देखना, एक वर्ड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कलेक्टिव नाउन को लेकर। किसे लेकर? कलेक्टिव नाउन को लेकर। कलेक्टिव नाउन में किसको कहते हैं? जो किसी न किसी के संग्रह से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ तो क्राउड हो गया, क्राउड का मतलब भीड़ होता है। आर्मी हो गया, या फिर आपकी फैमिली हो गई, ठीक है, या फिर आपकी कोई कमेटी हो गई। कमेटी के बाद बात करूँ तो कोई कमीशन हो गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, कोई बैंड हो गया, कोई पैनल हो गया, ठीक है, कोई बोर्ड हो गया। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कलेक्टिव नाउन है। अब इनके साथ वर्ब कैसे आती है? कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर भी आती है और प्लूरल भी आती है। अगर ये डिवाइड हो जाता है कलेक्टिव नाउन डिवाइड, तो प्लूरल। और अगर ये डिवाइड नहीं होता, और डिवाइड के साथ डिवाइड नहीं होता मान लो, और ये यूनिटी में रहता है, एक रहते हैं, तो फिर सिंगुलर आती है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ कमेटी की बात कर लेते हैं, तो मैंने लिखा कि द कमिटी वॉज या वर
divided to elect its chairman। यहाँ ये लिखा हुआ आ गया। फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया द कमिटी was या वर agree to elect its chairman। यहाँ इट्स नहीं आएगा, दियर आएगा, दियर चेयरमैन। ठीक है, सेम चीज है कि साहब आंसर क्या होगा। अगर सबका विचार एक हो तो सिंगुलर, विचारों में मतभेद हो तो प्लूरल। इतना सही बात है बस। तो यहाँ पे देखेंगे अगर मामला डिवाइड का हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो प्लूरल आएगा। अग्री आता है सहमत, सहमत है तो क्या आएगा, एक सिंगुलर वर्ब आएगी। तो कुल मिलाकर अगर ये कोई भी कलेक्टिव नाउन अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड होने का मतलब ये है कि प्लूरल वर्ब आएगी। और अगर एक मत है, एक साथ है, तो फिर क्या होता है, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी। फिर यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, यहाँ पर देखना, जैसे 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ इज या आर माई सैलरी, माई सैलरी। तो यहाँ पर देखना है लिखा हुआ है 5,000 रुपये। भाई साहब रुपये तो 5,000 है, पर आंसर इसका इज आएगा। क्यों, 5,000 रुपये मिलकर क्या बनती है, सैलरी बनती है। तो सैलरी तो एक ही है ना, तो 5,000 रुपये मिलकर क्या बनती है, सैलरी बनती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 5,000 रुपीज़ इज़ या आर माई सैलरी, तो ये सिंगुलर की जैसे यूज़ हुआ है। तो जब कोई भी प्लूरल नाउन हो और उसका यूज़ अगर सिंगल वे में यूज़ किया जाए, सिंगल यूनिट में यूज़ किया जाए, तो उस कंडीशन में सिंगुलर वर्ब आंसर होती है। ठीक है, चलो साहब इसके बाद फिर देखते हैं। देखो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स है मैं लिख देता हूँ, वर्ड्स ऑलवेज प्लूरल है ना, ऑलवेज प्लूरल। ज़्यादा नहीं, पर आपको कुछ कुछ पढ़ना है, जो मैं बता दूँ वो तो कम से कम पढ़ना है। जैसे भाई पुलिस हो गया, जैसे यहाँ पर कैटल हो गया, और यहाँ पर पीपल हो गया, ये तीन तो पढ़ना है, बाकी और भी है। ऑलवेज प्लूरल, देखो इनके पीछे एस नहीं है, पर ये हमेशा प्लूरल है, तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिखा द पुलिस इज या आर रनिंग आफ्टर द थीफ, चोर के पीछे पुलिस भाग रही है। तो ये जो पुलिस वर्ड है ये हमेशा ही प्लूरल रहता है, प्लूरल, इसलिए आर आंसर आएगा। फिर मैंने यहाँ लिखा द कैटल इज या आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ आप देखोगे सबसे पहले इन द फील्ड, तो जब आप यहाँ देखोगे तो ये कैटल अपने आप में क्या है, कैटल अपने आप में ही प्लूरल है। इसका मतलब होता है मवेशी, जानवर, गाय, भैंस, बकरी। तो ये भी हमेशा प्लूरल है, तो आंसर क्या आएगा, आर आएगा। आंसर क्या आएगा भाई, आर आएगा। फिर मान लीजिए मैंने लिखा पीपल और स्पीक, और या फिर मैंने कर दिया स्पीक्स इंग्लिश इन इंडिया। अब आपसे कहा जाए कि यार स्पीक आएगा या स्पीक्स आएगा, हाँ स्पीक आएगा या स्पीक्स आएगा, तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है पीपल, ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। और ये हमेशा प्लूरल होता है, तो इसके साथ वर्ब भी हमेशा कैसी आती है, प्लूरल ही आती है। तुम्हारे इन 3 से क्वेश्चन निकलेंगे, तो इसका आप विशेष ध्यान दें। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात, 100 क्वेश्चन की 15 टेस्ट पेपर तैयार हैं, यानी कि 1500 क्वेश्चन है, 15 टेस्ट पेपर तैयार है। ये एग्ज़ाम के पहले आपको 15 एग्ज़ाम देने हैं। इसके लिए टेस्ट सीरीज़ के लिए आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए साहब, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग साहब। चले आगे, तो ये बात है, ये हमने देख लिया है, क्लियर हो गई बात। कई बार क्या होता है, दूसरी चीज़,
एंड से दो चीज़ें जुड़ी होती है, ए और बी, लेकिन ये मिलकर कितनी चीज़ बनाती है? सिंगल। सिंगल एक ही चीज़ को सिंगल प्रेजेंट करती है। दो होती है पर सिंगल चीज़ को ही प्रेजेंट करती है। तो दो हो लेकिन एक ही चीज़ को प्रेजेंट करे तो सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे आप कहते हो दाल बाटी, तो दाल अलग है बाटी अलग है, पर दाल बाटी बनती है तभी एक चीज़, एक रसोई बनती है खाने की। दाल चावल अलग अलग है, दाल अलग है चावल अलग है, पर दोनों जब बनते हैं तो एक चीज़ बनती है। पानी पतासी, पानी अलग है पतासी अलग है, लेकिन पानी पतासी एक साथ होते हैं तब जाकर ये चीज़ होती है। तो उनके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए ब्रेड एंड बटर आ जाए, पहली बात, राइस एंड करी आ जाए, राइस एंड करी आ जाए, कड्डी खाटो, राइस एंड दाल आ जाए यहाँ पर, लो भाई राइस एंड दाल आ गया। इसके बाद और मैं आगे बात करूँ, राइस एंड दाल आ गया, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करें, जैसे हॉर्स एंड कैरीज आ जाए, घोड़ा गाड़ी, हॉर्स एंड कैरीज आ जाए, ठीक है। स्लो एंड स्टडी आ जाए, स्लो एंड स्टडी आ जाए, स्लो एंड स्टडी आ जाए। हैमर एंड सिकल आ जाए, हैमर एंड सिकल आ जाए। एज एंड एक्सपीरियंस आ जाए, एज एंड एक्सपीरियंस आ जाए, है ना। छोले कुलचे आ जाए। तो ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं, ये सारे के सारे और से जुड़ने वाले प्लूरल बनता है क्या सर? ऐसे कैसे जुड़ता है बेटा? नहीं बनता, सिंगुलर ही होता है वो, ठीक है। ये इन सब के साथ वर्ब कैसी आती है? इन सब के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। कैसे आती है हम बताते हैं, वैसे आती है। सुनो कैसे आती है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। नहीं, टाइम एंड टाइड के साथ तो प्लूरल आता है। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, बटर इज या आर, ब्रेड एंड बटर इज या आर माई फेवरेट डिश, माई फेवरेट डिश, ठीक है। तो यहाँ आ गया हमना इज या आर, तो यहाँ ब्रेड एंड बटर इज आएगा। फिर मैंने जैसे फिश एंड राइस भी होता है, इसमें एग्जाम में आया हुआ है ये, फिश एंड राइस, मछली और चावल, ये भी सिंगुलर होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा मैंने एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग या ब्रिंग्स विजडम, ब्रिंग या ब्रिंग्स विजडम। इसके साथ क्या आएगा देखो बताओ। तो भाई जब ब्रिंग या ब्रिंग्स आता है तो यहाँ पर सही बात होगी कि एज एंड एक्सपीरियंस, ब्रिंग और ब्रिंग्स विजडम तो सिंगुलर वर्ब तो एस वाली होती है, तो ये नहीं आएगा, ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है साहब, तो यहाँ तक कि मेरे हिसाब से बात समझ में आपके आ गई होगी और अच्छे से आप समझ भी गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं अब आगे, आ जाओ जल्दी से। तो ये आपका इन सबके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, राइस एंड दाल, हॉर्स एंड कैरीज, स्लो एंड स्टडी, ये भी लिख लीजिए। जैसे मैंने लिखा स्लो एंड स्टडी, क्या लिखा? स्लो एंड स्टडी विन या विंस द रेस, विन या विंस द रेस, ठीक है। विन या विंस द रेस हो गया। अब यहाँ आप बताओ कि विन आएगा विंस आएगा, तो एस यहाँ है, इसका मतलब भाई विंस ही आएगा, विन नहीं आएगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, चलो इसको भी देख लेते हैं, बता देते हैं आपको भी। किसी ने सही नहीं माना, चिंता मत करो आप। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। जो मैं तुम्हें यहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन में अगर हो सकता है कि एक ही जगह बीटिक हो जाए, वो एक गलती हो सकती है, पर अगर मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो थ्योरी पढ़ाते हुए अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ ना, तो आप आराम से निश्चिंत होकर उसको सुने, उसमें किसी भी तरह का कोई भी गलती से भी नहीं हो पाएगा। जहाँ तक है क्वेश्चन में हो सकता है कि ठीक है ये है बी है, वहाँ गलती हो जाए, ए का बी हो जाए, बी का कुछ बोल कुछ रहे हैं, टिक कुछ हो जाए, हाँ तो उसमें है तो वो ये सही है,
जो मैं अपने हाथों से लिखा रहा हूँ ये सही है, क्योंकि वहाँ टाइपिंग का बहुत कुछ चीज़ें होती है तो उसको ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन आप सही समझे। ठीक है साहब, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? हुई कि नहीं हुई? अब यहाँ पर देखो कई बार ऐसे भी आ जाता है, जैसे सम लिखा हुआ आ जाता है, मोस्ट लिखा हुआ आ जाता है, अ लॉट लिखा हुआ आ जाता है, प्लेंटी लिखा हुआ आ जाता है, और इन सब के बाद ऑफ आ जाता है। ऑफ जैसे कैसे आता है समझाता हूँ। सम ऑफ आ जाए, प्लेंटी ऑफ आ जाए, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, अ लॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ, ऐसे अगर कुछ आ जाता है। हाँ, ये पहले कौन पूछ रहा है ये बता देता हूँ, रुको भाई। 2 and 2, 2 and 2 मेक या मैग्स 4। सबसे पहले तो ये दोनों ही सही है। तुम्हारे एग्जाम में आए राजस्थान में तो आरपीएससी ने इसको सही माना, इसलिए ये लगाना। एसएससी में ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको सही माना है, इसलिए इसको करेक्ट माना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, वर्ब कैसी आएगी वो डिपेंड करता है यहाँ कैसा वर्ड आता है। यहाँ काउंटेबल आता है या फिर यहाँ अनकाउंटेबल आता है। अगर यहाँ अनकाउंटेबल आए, अनकाउंटेबल तो सिंगुलर, और काउंटेबल आए तो प्लूरल वर्ब आती है। कैसे? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इज या आर फ्रॉम रूरल एरिया, फ्रॉम रूरल एरिया ऐसा लिखा हुआ है, फ्रॉम रूरल एरिया। ये लीजिए, तो जब यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम रूरल एरिया, इसका मतलब इजी आर में से क्या आएगा? अब यहाँ गर्ल्स है तो आर आएगा, पहली बात। यही क्वेश्चन ऐसे होता, मोस्ट ऑफ द मनी, मोस्ट ऑफ द मनी इज या आर डोनेटेड, डोनेटेड। अब क्या आएगा? तो यहाँ आप देखोगे अब की बार क्या है, मनी आया है, मनी आया तो अब आंसर इज होगा, आर नहीं होगा। तो मतलब इनके लिए वर्ब डिपेंड किस पे करती है? इनके लिए वर्ब डिपेंड करती है कि यहाँ वाला वर्ड क्या आ रहा है, किनके साथ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, अ लॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ। ठीक है, वेट आएगा इसमें, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन। तो सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। काउंटेबल अनकाउंटेबल के सेंस में, अगर अनकाउंटेबल वर्ब दी गई है तो सिंगुलर वर्ब, और काउंटेबल आ रहा है तो प्लूरल वर्ब। ये वर्ब ध्यान रख लेना। बता दिया ना भाई रजनीश? यहां तक की बात आपके समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है यहां तक? दूसरी बात आ जाओ यहाँ पर। कई बार नेम ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? नेम ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं। सारे तो नहीं, नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स क्या होते हैं भाई? सिंगुलर होते हैं। क्या होता है? सिंगुलर होता है। जैसे मैं बोलूँ इंग्लिश इज, मैंने लिखा इंग्लिश इज या आर ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। मान लो मैंने ये बोल दिया, तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इंग्लिश है, भाषा है, तो यहाँ क्या आएगा? इज आएगा, आर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा साइंस, साइंस इज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है कि ये जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? प्रैक्टिकल है, साइंस की बात चल रही है। लेकिन अगर सब्जेक्ट से पहले, याद रखना, सब्जेक्ट से पहले पजेसिव लगकर आ जाए, जैसे माई आ जाए, योर आ जाए, हीज आ जाए, आर आ जाए, तो फिर वो प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है? फिर प्लूरल माना जाता है। तो फिर वर्ब भी कैसे आती है? प्लूरल आती है। जैसे मैं बोलूँ माई साइंस, माई साइंस इज या आर बेस्ट, इज या आर बेस्ट। अगर ये वर्ड बोला जाए कि माई साइंस इज या आर बेस्ट, तो यहाँ माई साइंस, माई साइंस बेस्ट है तो इज आएगा, आर आएगा, यहाँ माई आ गया, पजेसिव वर्ड आ गया, तो आंसर क्या होगा? यहाँ आर होगा, इज नहीं होगा। अरे भाई, तो ऐसा थोड़ी ना है कि हर प्रोवर्ब के अंदर ही बस
प्रोवर्ब का ये नहीं कि हर प्रोवर्ब सिंगुलर यूज होती है, प्रोवर्ब का ये सिस्टम है कि हर प्रोवर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है। माई इंग्लिश इज बेस्ट नहीं, माई इंग्लिश आर बेस्ट, ध्यान रखना है यहां पर। ठीक है, टाइम एंड टाइड वेट्स नहीं आएगा क्या? टाइम एंड टाइड मीन्स समय, टाइम एंड टाइड वेट्स नहीं आएगा, वेट आएगा, WAIT आएगा, न कि WAITS। अब शायद में आप मेरी बात समझ पाए होंगे। दूसरी बात, प्रोवर्ब का मतलब ये कभी नहीं समझे कि ऐसा आएगा, ये समझे कि बस प्रेजेंट आता है प्रोवर्ब में। चलो जी आगे चले भाई, यहां तक ठीक है आपका? तो लगभग ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। जो आपने देखा है इनमें से कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वह आप निश्चित रूप से देखिए। दूसरी बात ध्यान दें, यहाँ पर ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर दें कि सर हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, हमें ग्रुप में ऐड कर लीजिए, आपको ऐड कर लिया जाएगा। आज टेस्ट सीरीज 299 की है, वो आप ले सकते हैं। 100 क्वेश्चन के 15 मॉडल पेपर हैं, 80 इंग्लिश के हैं और 20 योजनाओं के हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसका कंप्लीट कोर्स है वो बिल्कुल फ्री है, वो भी कहाँ है? एप्लीकेशन पे है। कहाँ पर है? एप्लीकेशन पे है। कल इसकी टेस्ट सीरीज की प्राइस 499 हो जाएगी। तो जिसको लेना, ये 15 पेपर देने ही देने हैं तुमको, एग्जाम के पहले 15 पेपर देने हैं, ध्यान रखना। ठीक है जी हाँ, अब जो टॉपिक बचा हुआ है वो मैं 6 बजे वाली क्लास में करवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।